Assalamu alaikum students, how are you? I hope that you will be fine. अच्छा तो बेटा हमने हमारा फर्स्ट जो मॉडर्न ऐसे था पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड वो पढ़ा था। हमने उसकी जो समरी थी वो भी डिस्कस की थी। तो आज बेटा हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे उसका, क्योंकि जो हमारा पेपर होगा उसमें हमें मॉडर्न ऐसेज में से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो जो मॉडर्न ऐसे के एंड पे एक्सरसाइज दी हुई है उसमें जो बेटा क्वेश्चंस हैं उसमें से हम क्वेश्चन नंबर 1 आज डिस्कस करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा वो क्या है कि इन द लाइट ऑफ लियाकत अली खान स्पीच, लियाकत अली खान की तकरीर की रोशनी में एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसिस विच लेड टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, उन दलाइल या उन हालात वाक़यात की वजाहत करें जो पाकिस्तान के क़याम का जवाज़ फ़राहम करते हैं। तो चलें बेटा हम इसका जो आंसर है उसे डिस्कस करते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपके सामने पढ़ा, तो उसको पेपर में वो मुख्तलिफ तरीक़ों से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो जैसे कि इधर उसने लिखा हुआ है क्वेश्चन उसने पूछा व्हाट आर्ग्यूमेंट्स डज लियाकत अली खान पुट फॉरवर्ड विच जस्टिफाई द बर्थ ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो या वो पूछ सकता है राइट अ नोट ऑन द डिफरेंसेस विच द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स हैड इन द सब कॉन्टिनेंट, यानी बर आज़म इंडिया में मुसलमानों और हिंदुस्तान के इख्तलाफात पर नोट लिखें। या वो पूछ सकता है टू लियाकत अली खान डिमांड पाकिस्तान वाज द मोस्ट रीजनेबल एंड इंटायरली प्रैक्टिसेबल। या वो पूछ सकता है कि लियाकत अली खान डिमांड फॉर अ सेपरेट होमलैंड वाज बेस्ड ऑन लॉजिक एंड रीज़न। तो बेटा ये मुख्तलिफ तरीके हैं जिनकी बिना पर वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। यानी क्वेश्चन नंबर जो 1 हमने पढ़ा था शुरू में उसी के ये मुख्तलिफ तरीके हैं। तो इनमें से जो भी क्वेश्चन आए आपने इसका आंसर जो हम ये अभी डिस्कस करने लगे हैं यही लिखना है। तो इसलिए बेटा आपने जो ये क्वेश्चंस हैं जितने भी ये और लिखे हुए हैं इनको अच्छी तरह पढ़ लेना है, ताकि इनमें से कोई भी वो क्वेश्चन पूछे तो आपको पता हो कि आपने यही आंसर लिखना है। तो चलें आंसर को अब डिस्कस करते हैं। तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है कि पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ एन एड्रेस ऑफ लियाकत अली खान। पाकिस्तान और जो जदीद दुनिया ये लियाकत अली खान का एक ख़ताब है विच ही डिलीवर्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसस इन 1950, जो इन्होंने 1950 में अमेरिका की यूनिवर्सिटी कैंसास में की। इन हिज स्पीच ही टोल्ड द अमेरिकन्स हाउ एंड वाई पाकिस्तान वाज क्रिएटेड, जिसमें इन्होंने अमेरिका को बताया कि पाकिस्तान क्यों और कैसे मार्ज़ वजूद में आया। ही टेल्स देम दैट पाकिस्तान इज़ अ न्यू स्टेट। इन्होंने उनको बताया कि पाकिस्तान एक नई रियासत है या एक नई मुमलिकत है। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1947। ये 19 अगस्त 1447 को मार्ज़ वजूद में आया। इन दी यूनाइटेड इंडिया देयर लिव्ड 300 मिलियन हिंदूज एंड 100 मिलियन मुस्लिम्स। मुतहदा हिंदुस्तान में 30 करोड़ हिंदू और 10 करोड़ मुसलमान रहते थे। ठीक है बेटा, आगे द मुस्लिम्स एंड द हिंदूज डिफर्ड शार्पली इन देयर मोड ऑफ लिविंग। जो मुसलमान और हिंदू थे ये अपनी ज़िंदगी की बूदोबाश में मुख्तलिफ थे या अपनी ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ाकार में एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। दीज डिफरेंसेस वर रिलेटेड टू रिलीजन, इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल मैटर्स। तो ये जो इख्तलाफात थे मज़हब, इक़्तिसादियात और सियासी मामलात से मुताल्लिक़ थे। लॉन्ग हिस्ट्री एंड पास्ट एक्सपीरियंस टोल्ड देम दैट दे कुड नॉट लिव टुगेदर पीसफुली। कहता है कि तवील तारीख़ और माजी के तजुर्बे ने इन्हें बताया था कि वो हिंदू और मुसलमान पुरअमन तौर पर इकट्ठे नहीं रह सकते। तो यहाँ से बेटा वो स्टार्ट होगी वो रीज़न्स जो वो बताएंगे कि किसकी बिना पर वो कौन सी वजूहात थी जिनकी बिना पर पाकिस्तान को हासिल किया गया। तो फर्स्ट जो थी वो क्या थी, रिलीजियस डिफरेंसेस। लियाकत अली खान टेल्स द अमेरिकन्स दैट द टू नेशंस differed almost in every field of life।
लियाकत अली ख़ान अमेरिका के लोगों को बताते हैं कि दोनों कौमें ज़िंदगी के हर शोबे में एक दूसरे से मुख्तलिफ थीं। द मुस्लिम्स बिलीव्ड इन वर्शिप इन एंड वर्शिप्ड वन गॉड। जो मुसलमान थे वो एक खुदा को इबादत करते थे और एक खुदा को ही मानते थे। बट द हिंदूज वर्शिप्ड मैनी गॉड्स, जबकि जो हिंदू थे वो एक से ज़्यादा खुदाओं को मानते थे। द मुस्लिम्स बिलीव्ड इन द डिवाइन प्रॉफिट्स बट द हिंदूज डिड नॉट। मुसलमान जो थे वो इल्हामी पैगम्बरों को मानते थे, जबकि हिंदू जो थे वो नहीं मानते थे। दीज डिफरेंसेस प्रिवेल्ड बिटवीन द टू पीपल्स। तो ये जो इख्तलाफात थे, ये जो फ़र्क़ात थे, तफ़र्रुक़ात थे, वो इन दोनों कौमों के दरमियान इन आलमोस्ट एवरी सिचुएशन ऑफ देयर डेली लाइफ्स, उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी उनमें हर किस्म की सूरत हाल में छा गए। तो सेकंड क्या थी रीज़न? सोशल एंड इकनॉमिक डिफरेंसेस। लियाकत अली ख़ान टेल्स द अमेरिकन्स, लियाकत अली ख़ान ने अमरीकियों को बताया दैट द टू नेशंस, कि ये जो दो कौमें हैं, आल्सो डिफर्ड इन देयर सोशल एंड इकनॉमिक अफेयर्स, वो अपने समाजी और मुआशी मामलात में भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। द हिंदूज़ बिलीव्ड इन द कास्ट सिस्टम। जो हिंदूज़ हैं वो सात पात के निज़ाम पर ईमान रखते हैं या यकीन रखते हैं। वेयर एज, जबकि द मुस्लिम्स बिलीव्ड इन द इक्वालिटी ऑफ मैन, जबकि जो मुसलमान हैं वो इंसानों की मुसावात या इंसानों की बराबरी पर यकीन रखते हैं। द मुस्लिम्स बिलीव्ड इन द राइट ऑफ प्राइवेट ओनरशिप फॉर एवरीवन, जबकि जो मुसलमान हैं वो इंसान ज़ाती जायदाद को बनाने के हक़ में हैं। वेयर एज, जबकि द हिंदूज़ बिलीव्ड इन कम्युनिज़म, लेकिन जो हिंदूज़ हैं वो कम्युनिज़म पर यकीन रखते हैं। द मुस्लिम्स हैड फेथ इन द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, जो मुसलमान हैं वो वरासत के कवानीन पर ईमान रखते हैं या यकीन रखते हैं। दे हैड इकनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, उनके अपने इक़्तिसादी इदारे हैं, यानी मुसलमानों के अपने इक़्तिसादी इदारे हैं। विच डिस्करेज्ड, जो हौसला शिकनी करते हैं या जो हौसला अफजाई नहीं करते। द अकोमुलेशन ऑफ वेल्थ, दौलत को जमा करने की हौसला शिकनी करते हैं। एंड वर डिज़ाइन टू प्रमोट, और उनको ऐसे बनाया गया है जो फ़रोग देते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, दौलत की तकसीम को फ़रोग देते हैं। द हिंदूज़ डिड नॉट हैव सच लॉज, जो हिंदू हैं वो इस तरह के जो कवानीन हैं वो नहीं रखते। इन दिस वे, इस तरीके से द मुस्लिम्स डिफर्ड शार्पली फ्राम द हिंदूज़, जो मुसलमान हैं वो हिंदुओं से बहुत मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखते हैं। एंड पे आ जाएगा डिमांड फॉर पाकिस्तान। लियाकत अली ख़ान पॉइंटेड आउट टू द अमेरिकन्स, तो लियाकत अली ख़ान ने इशारा किया या उनको पॉइंट आउट किया अमेरिकन्स को कि दैट द मुस्लिम्स वर मच लार्जर इन नंबर, द हिंदूज़ वर मच लार्जर इन नंबर, के जो हिंदूज़ हैं वो तादाद में बहुत ज़्यादा हैं। आफ्टर द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, बरतानवी हुकूमत के रुखसत होने के बाद या उनके चले जाने के बाद, द मुस्लिम फियर दैट, मुसलमानों को ये डर है दैट देयर कल्चर, उनकी जो सकाफ़त है या रस्म व रवाज है, वुड सफ़र्ड अ ग्रेट सेटबैक, उसे बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा या उसे नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचेगा। दे आल्सो फियर दैट, उनको ये भी ख़तरा था, ये भी डर था दैट देयर इकनॉमिक पोजीशन, के उनकी जो मुआशी हालत है, वुड ग्रो वर्स, उसे भी बदतरीन नुकसान पहुँचेगा। अंडर द डोमिनेशन ऑफ द हिंदूज़, हिंदुओं के गलबे के अंडर। इट वुड सिंपली बी द चेंज ऑफ मास्टर्स, ये सिर्फ आकाओं की तब्दीली होगी। यानी एक तरफ तो जो बरतानवी हुक्मरान थे वो जा रहे थे, यानी उनके जाने के बाद जो वहाँ पे हिंदू थे बेटा वो अक्सरियत में थे, तो जो मुसलमान थे वो कह रहे थे कि ये सिर्फ उनको जो आज़ादी मिलेगी वो सिर्फ बरतानवी हुकूमत से मिलेगी, लेकिन वो फिर चूँकि हिंदू जो हैं वो अक्सरियत में हैं तो वो फिर ग़ुलाम ही बनकर रह जाएंगे हिंदुओं के अंडर। तो इट वाज फॉर दीज रीजंस दैट द मुस्लिम्स आस्क्ड फॉर अ कंट्री ऑफ देयर ओन, इन वजूहात की बिना पर मुसलमानों ने अपने लिए अलहदा वतन का मुतालबा किया। द डिमांड वाज नॉट अनरीज़नेबल, तो ये जो मुतालबा था वो गैर मंतकी नहीं था या गैर हकीकी नहीं था। इट वाज आल्सो प्रैक्टिसेबल, ये एक काबिल अमल था। तो बेटा ये क्वेश्चन आपने प्रिपेयर कर लेना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो क्वेश्चन है बेटा आपको
वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से भी आ सकता है, जैसे हमने इधर अभी डिस्कस कर लिया है। तो ये जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपने ये सारे क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं। ये एक ही क्वेश्चंस को डिफरेंट तरीक़ों से उसने पूछा हुआ है, तो इनको अच्छी तरह आप अगर रीड आउट कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। वो फिर इनमें से जो भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपने बेटा यही आंसर लिखना है। तो चूँकि हमें जो मॉडर्न एसेज हैं इनमें से क्वेश्चंस आने हैं, तो हम ये कर रहे हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा है, तो बेटा आपने इसको अच्छी तरह पढ़ लेना है और तैयार कर लेना है। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।